नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट के ऑडियो न्यूज बुलेटिन में बताएंगे उत्तराखंड की आज की अहम खबरें। पर सबसे पहले कोरोना अपडेट। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,000 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के अभी करीब 18,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 779 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि कोरोना से सही होने वालों का आंकड़ा अब और बढ़ गया है। 5,209 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। शनिवार का दिन कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड के लिए अच्छा रहा। शनिवार को प्रदेश में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 48 मरीज हैं, जिनमें से 26 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मद्देनजर देश भर में लागू हुए लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानों के अलावा गैर जरूरी सामानों की दुकानें और सेवाएं भी शर्तों के साथ खुल सकेंगी। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि मॉल्स को इजाजत नहीं है। शहरी इलाकों में सभी स्टैंड अलोन शॉप्स, रिहायशी इलाकों की नजदीकी दुकानें और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित दुकानों को खोला जा सकता है। शॉपिंग मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल्स को इजाजत नहीं होगी। हालांकि कोरोना हॉटस्पॉट में ये छूट लागू नहीं होगी। लॉकडाउन में नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर खोलने को लेकर के गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर सेवा प्रदान करने वाली इकाई है। हमारा आदेश उन दुकानों के लिए है जो वस्तुओं की बिक्री करती है। इसलिए नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर को खोलने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसके अलावा शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध पहले की ही तरह जारी रहेगा। त्रिवेंद्र सरकार ने शनिवार को फैसला लिया कि लॉकडाउन में प्रदेश के 9 जिलों में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को खोला जाएगा। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। 4 जिलों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में वर्तमान की स्थिति बरकरार रहेगी। इन जिलों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें पहले की तरह सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। त्रिवेंद्र सरकार ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी जनपदों में स्वास्थ्य संबंधी और प्रदेश में अर्थव्यवस्था सुदृढ़ीकरण के लिए अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश के जो 9 पहाड़ी जिले हैं जिनमें कोई भी कोरोना का मरीज नहीं है, वहां अस्पताल अब पहले की तरह खुल जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश के चुनिंदा अस्पतालों में ही कोरोना मरीज का इलाज होगा। इसमें मेला अस्पताल हरिद्वार, दून हॉस्पिटल देहरादून, निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज रुद्रपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी शामिल है। सरकार एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करेगी जो ये देखेगी कि कोरोना की वजह से जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोकल रोजगार पैदा कर सकते हैं, अपने नौजवानों को काम दे सकते हैं और गरीबों की आर्थिक स्थिति को किस तरह से मजबूत किया जा सकता है। लॉकडाउन में देहरादून नगर निगम क्षेत्र और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में सभी दुकानें नहीं खुलेंगी। डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र और डोईवाला विधानसभा क्षेत्र रेड जोन में है, जिसके चलते अभी यहाँ सभी दुकानें नहीं खोली जाएंगी। उधम सिंह नगर पुलिस ने मुरादाबाद के एक मौलाना को रुद्रपुर से पकड़ा है। ये मौलाना रुद्रपुर में चोरी छिपे नमाज पढ़ाने आया था। पुलिस ने इस मौलाना समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही एहतियातन मौलाना को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। नैनीताल जिले में डीएम 7 बंसल ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाहर से आए लोगों के सत्यापन के लिए सिटी रिस्पांस टीम और ब्लॉक रिस्पांस टीम का गठन किया है। ये टीमें जिले के हर घर में जाकर के बाहर से आने वाले लोगों का सत्यापन कर रही हैं। जिले में 237 टीमें काम कर रही हैं, जिनमें से 111 टीमें जनपद के 8 विकास खंडों में और 126 टीमें जिले भर के स्थानीय निकायों में काम कर रही हैं। नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में डीएम 7 बंसल ने 6 माह पहले ही एक्सरे मशीन की व्यवस्था करा दी थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन, ठेकेदारों और एक्सरे कंपनी के लोगों की लापरवाही के चलते अभी तक ना तो एक्सरे मशीन लगी है, ना ही जनरेटर। इस बात पर शनिवार को डीएम 7 बंसल का पारा चढ़ गया। उन्होंने सीएमएस से नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को कोरोना राहत कार्यों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में धनराशि डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष की वेबसाइट का लोकार्पण किया। अब सभी दानदाता घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से कोरोना राहत कार्यों के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। उत्तराखंड पुलिस लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के साथ ही जनता की पूरी मदद भी कर रही है। देहरादून में एक बुजुर्ग दंपति ने पुलिस को सूचना दी। बुजुर्ग ने कहा कि उसकी पत्नी का चश्मा टूट गया है, जिसके चलते पत्नी को चलने फिरने और काम करने में परेशानी हो रही है। पुलिस ने तुरंत बुजुर्ग महिला का चश्मा बनवाकर उनके घर पहुंचा दिया। बुजुर्ग दंपति ने पुलिस कर्मी को खूब आशीर्वाद दिया। बागेश्वर में अस्पताल से घर जाने के लिए कोई वाहन न मिलने पर महिला और उसके नवजात बच्चे को पुलिस कर्मियों ने सरकारी वाहन से सुरक्षित उनके घर पहुंचाया।
मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा से शनिवार को मां गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। मां गंगा की डोली शनिवार रात भैरव मंदिर में विश्राम करेगी। 26 अप्रैल को सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी। धाम में विशेष पूजा अर्चना के बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोपहर 12:35 पर गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे।